चारण साहित्य या चारण काव्य या चारण कवियां रे विषय में कोई भी टीका टिप्पणी करण से पहला अपने ये परंपरा ने जाननी पड़ी, ये परंपरा ने अपने समझनी पड़ी, ये परंपरा काव्य ने अपने पढ़ना पड़ी, ये परंपरा ने जगह लोग निभाई उन लोगों रो इतिहास भी अपने पढ़ना पड़ी। जब अपने पतो लागेला कि चारण कवियां री तत्कालीन राज और समाज में कई स्थिति होती, मोरो कितो सम्मान होतो या अपमान होतो, मोरे प्रति श्रद्धारा भाव होता या अश्रद्धारा भाव होता, वोने लोग मान री दृष्टि देखता या अपमान री दृष्टि देखता, वो अपने तत्कालीन परिस्थितियों में अपने प्रवेश करना पड़ी, अपने वो तत्कालीन परिस्थिति अपने समझनी पड़ी। मारे साझा आ बात आप निवेदन करने रो मतलब वो है कि कई बार आप उन चारण काव्य के प्रति उन लोगों की टिप्पणियां पढ़ा जो न तो चारण काव्य ने पढ़ियो, न वो चारण काव्य ने पढ़ने की जहमत उठावे, न वो चारण काव्य की परंपरा वाकिफ है। एक आदमी कहीं लिख दी तो वे देखा देखी वही बात वे करिया जावे कि वीरदास जी सही कहो है कि कुकर जो भुसता फरे ने सुनी सुनाई बात। एक कुत्तो ई गली में चोर ने भुस रियो है, वो देखा देखी दूसरो कुत्तो एक साधु ने भुस रियो, वो कोई मतलब वो भुसनो है। तो आज की हमारी एड़ी जी परंपरा है वो अपने छोड़ना पड़े, साहित्य के लिए शुभ संदेश नहीं है। मैं आ बात आज आप इस वास्ते निवेदन कर रही हूं कि आज आपने तहसीलदार, एसडीएम, एडीएम या वार्ड पार्षद कोई सर्टिफिकेट जारी कर दे, कोई प्रमाण पत्र जारी कर दे, कोई संस्था आपने कोई छोटो मोटो सर्टिफिकेट दे दे, प्रमाण पत्र दे दे, आप आड़े री भींता में उन्हें सजावड़ा रखा। मैं एक एड़ो प्रमाण पत्र हूँ आपने आज वाकिफ करा रही हूँ कि चारण कवियां रे प्रति तत्कालीन यथा राजा तथा प्रजा हो, राजा अगर सम्मान करेलो तो वो प्रजा में स्वतः सम्मान वेलो। तो मैं आज की बात आपको साझा कर रही हूँ वो कर रही हूँ कि जैसलमेर माथे महारावण हर्राजे रो शासन हो, उदार पुरुष होया, जब वो एकदम मृत्यु से या माथे सूता, मृत्यु एकदम और निकट आ गई लेकिन प्राण नहीं निकल रहा। जब वो बेटे उन्होंने पूछियो कि आपरी कोई अंतिम इच्छा हो तो आदेश करो, मैं वो पूर्ति करूँ। वो कहे कि मैं अंतिम इच्छा तो जने बताऊँ तो मैंने वचन देवे, वो कहे मारा वचन है। तो वो कहे वचन है जन तो एक बात ध्यान रख दे, चारणों कदी पलटी मत, चारण कवियों कदी पलटी मत। क्यों कि चारण राज भले ही जा पर राज की कोई गिनर नहीं है, राज आवता जावता रहे, कवि राज पाछा नहीं ला सका। अब आप अंदाज लगाओ जेके आदमी ने राज री परवाह नहीं है, कवि राज री परवाह है, तो आप अंदाज लगा लो कि उन टाइम चारण कवियों की स्थिति कहीं होती। वे राज ने दिशा देने में, दिशा मोड़न में कितना सक्षम है। वो कहो क्यों रखना जरूरी है, वो कहो कि रखना इस वास्ते जरूरी है वो खुद सही मार्ग हाले और अपन सही मार्ग माथे घाले। अपन अगर उल्टे मार्ग पढ़ला, ऊंधे मार्ग पढ़ला तो अपन रोक सही मार्ग लावेला। क्यों कि रहनी और कहानी एक है, जकारी रहनी और कहानी अभेद हुए वहां बाद कालजे निकले और वो अब कालजे निकली बात सुनने वाले रे कालजे तक पहुंचे, वही बात असर करे। आप ये बात अंदाज लगा सको कि खाली चारण युद्ध में राजपूतारा प्रशंसक बने वहां छंद कहता रहता है, वो लड़ता रहता कदी हुए, आ बात कदी मनन में आवे। मैं आने कोई ने भी कह दूंगा मैं थारा छंद बनाऊं तू मर, कोई मरे वे खुद मरता और सामने ने नाशन नहीं देता युद्ध भूमि में, वे नहीं लड़ने वास्ते प्रेरित करता और खुद भी लड़ता। अब बात हमारा हर्राज जी के जैसलमेर शासक वो क्या यार रहनी और कहनी अभेद है, जेड़ो जको कहवे वो रेवे, रेवे जको जो कहवे, दूसरी बात है नहीं कहवे। इस वास्ते ए अपन तारण आला है, इस वास्ते तू यूं हमेशा अपनाइत राखेला, यूं कदी पलटेलो नहीं। ए अगम और निगमरा वेता है, जद जद रजवटरो वृक्ष क्षत्रियत्व वृक्ष सूकेला या बड़ेला तो दूसरो कोई इन्हें रुखाड़नियो नहीं है। इन्हें फगत आखरा रे इन्हें सिंचन वाला फगत और फगत चारण है। अगर तू मैंने वचन देवे कि तू याने राखेला, एक बात तुम्हारी याद राख जे कि जद भी थारे मन में यार प्रति दुर्भाव पैदा वेला तो मैं तने भोलाऊं देऊं, तू एक बात याद रख लीजिए, तो निश्चित रूप में जान लीजिए कि थारो विनाश बहुत निकट आ गया। अब थारो विनाश है जगह दिन यार प्रति थारे मन में दुर्भाव हो जाए। आ बात में कोई आपने इमोशनल करने, आपने कोई प्रेरित करने, आप कोई लोभ लालच साझा नहीं कर रही हूँ। बिल्कुल मैं उन महान दिव्यात्मा रा जगह हृदय रा उद्गार हूँ आप गीत में आप बेटे ने भोलाउन दी, वो गीत में आप साझा कर रही हूँ। इन एक गीत हूँ अपन अंदाज लाग जा लो कि वो कितो बड़ो सर्टिफिकेट चारण आंदी हो, पछे वो कीकर तो चापलूस आ, कीकर वे खाली राजपूता ने ऊंधो मार्ग घालता है या और कीकर घालता है जी आलोचनाओं फालोचनाओं है कि भाई चारण तो राजपूता ने मराया फलाणो करायो। ये बात मैं कदी आप और बात साझा करूँ। आज मैं उन महान दिव्यात्मा और जगह हृदय रा जगह उद्गार आ
वो आपरे बेटे ने न राजरी भोलावण दी, न धनरी भोलावण दी, न जमीन दी, न परिवार री दी, फगत और फगत साहित्य ने रचना वाले चारण कवियां री भोलावण दी। वो गीत में आपू सदगर इरे वास्ते तो उन्हें श्रद्धांजलि देता हूँ। जोधपुर रा कविराज और महान इतिहासज्ञ बांकीदास जी लिखियो है कि चारण सूरज देवरा अन के महाराज जस काज बिछड़ता कया वचन जका हुआ अमर हरराज के हरराज तें जगह मरती टाइम जका वचन कया वे आज भी हमारे महारा और हरराज वो गीत में आपू साझा कर रहे हूँ। आपने हुए महान दिव्य आत्मा रे हृदय रा जका उजलिया भाव है अपने आप आपने ठा लाग जाला कि राज और समाज में उन दिना चारण कवियारी कई स्थिति थी। वो कहो कि जावे गड राज भला भल जाओ, चला जाए राज चला जाए कोई परवाह नहीं है। वो लिखियो कि जावे गड राज भला भल जाओ, राज गया न सोच रतीन गजब डहे गबो राज गया सु, पलटे मत बण छतरपति न हलण सुमग सुमाग हलाना, और रहणी कहणी एक रहे न तारण तरण छतरिया ताकव, कुल चारण हर राज कहे दूधारण केवट छतरी ध्रमम, और कल्पण छत्रवट भाल कमीन ब्रज छत्रवाट प्राजलन वेला, ईहग सीचण हार अमीन के वयण अगम निगमारा वेतान हद विश्वासी अथक हदे अन उपजेला दुर्भाव इयासु, तो जानी निकट विनाश जदे आद छतरिया रतन अमोलो, अन कुल चारण अपनाश कियो न चोली दामन समंद चारणाम, जिण वल अल रूप जयो न जावे गड राज भला भल जाओ। इस वास्ते तो महाकवि उमरदास जी लालच कहो है कि गुण पृथ्वी में गंध पवन में जैम सप्रसण, शीतल रस जल सात अगन माहे जो ऊषण, शून्य माही जो शब्द शब्द में अर्थ हलेसर, पिंड माही जो प्राण प्राण में जो परमेश्वर, रग रगा रगत छायो रहे देह विषय जो डारणा, छतरिया सात नातो छतो नो चोली दामन चारणा। उमरदास जी ने कि उमरदास जी पहला रावल हरराजे कह गया कि चोली दामन समंद चारणा जण वल अल रूप जयो, कि धरती माथे वो विद्यमान रहेला विद्यमान है कि राज चलो जाए फला चला जाए। ई परंपरा ने जैसलमेर रे शासक पीढ़ी पीढ़ी तक निभाई। रावल हरराज जी रे बेटे भीम निभाई, भीम रे संतान ने और भाई कल्याणमल शासक बैठो वे निभाई, वे रे बाद में और बेटो मनोहर दास शासन बैठो वे निभाई। मनोहर दास रे भी संतान नहीं हुई जन जयसिंह जी रो बेटो रावल रामचंद्र शासक बैठो, तो उन्हें जोधपुर रे महाराजा जसवंत सिंह जी दखल दे हटा दियो और वो सबल सिंह जी ने उठा शासक बनाया। सबल सिंह जी रा बेटा आया अमर सिंह जी बड़ा सपूत होया, चारण परम भक्त होया, चारण कवि चारण साहित्य रा चारण कवियां बड़ा भक्त होया। उन्हें जठे जठे ठा लागो कि भाई चारण माते लोग अन्याय कर रहा है, चारण अत्याचार कर रहा है, तो आप रे राज में उन लोगों ने खुलेआम दंडित किया। ये बात री साक्षी थार बांकीदास जी आशियारा दुआ। बांकीदास जी मान इतिहासज्ञ था कवि होता। वो कहो कि वेरी वेहड़ वरनारा दीठा जन जन देश, माड़े चाते मिलिया अब धुआं अमरेश, बेरी वेहड़ वरनारा दीठा जन जन देश, माड़े चाते मिलिया अब धुआं अमरेश। अमर सिंह जी शासन काल रो एक किस्सो है कि बहुत भयंकर काल पड़ियो और काल में भूखू परेशान हो आजीविका नहीं होने कारण दूजो उपाय नहीं देख और चारण और टोलो चोर लियो हांडे और चोलो चोर ले गया। जब बात दरबार में पोगी, अब अंदाज लगाओ कि दूसरा कोई शासक हो तो चोर चोर हो चाहे कोई हो नहीं वो दंडित कर तो सजा दे तो, लेकिन चूंकि वो कहो गजब डहे कवो राज गया सु, पलटे मत बण छत्रपति, वो आप पूर्वज आखर वो काना में गूंज रहा। वो चारणन में दंडित नहीं करूँ, मुख्य चारणन बुलाया और बुला कहो कि आप टोलो नहीं ले गया हो, टोलो कोई दूजा ले गया वाला, लेकिन आपने मारी एक बोलावण है कि आप टोलो जोर लाओ मारो और प्रति ऊंट प्रति नग आपने खुरी रहा यानी मेहनता ने 20-20 रुपया दिया जासी। अब बात इतिहास में लिखोड़ी है, अब बात इतिहास री बात है कि वदंतियारी बात है प्रवादारी बात है। वो बिल्कुल ऊंट जोया 20-20 रुपया प्रति ऊंट वो जोया, क्यों कि पलटे मत बन छत्रपति। बाद में अमर सिंह जी समय रो किस्सो है कि वो ये बात में चारणा ने भेड़ा किया और वो कहो कि भाई थे तो सरसे तेरा पुत्र हो, अगम निगम वेदा बिना पढ़े ही चारण वेद के उच्चारण सोते थे बिना पढ़े वेदरा वाचको। तो एक बात बताओ, मारा पूर्वज हरराज जी मरती टेम आप बेटे भीम ने कहीं भोलावण देर गया, वो मैंने भोलावण बताओ। वह दूसरे जगह चारण भेड़ाया वो पार पड़ी नहीं। भदौरेरा सांधु होता कुंभकर्ण जी, जगह नाम यूं तो विजय करण जी हो, लेकिन लोक में प्रवाद है कि वो कच्चे घड़े ने बोला दियो, इस बाद में नाम कुंभकर्ण जी पड़ियो। तो कुंभकर्ण जी उदना और आँखें ज्योति बोईगी वहाँ अमर सिंह जी माता अमर सिंह
अमर रासो लिखियो, रतन सिंह जी माता रतन रासो लिखियो, महाराणा राज सिंह जी माता राज संबंध रूपक लिखियो। डिंगलरा बहुत दिग्गज कवि है, दिग्गज कवि। उमारी पढ़नी अड़ी होती कि उमारे पढ़ने रे पछे बाद में कोई दूसरो कवि पढ़तो तो यहाँ लागतो कि जाने पकवाना माथे लूखो धान पुरुषियो है। कि कवि कहो है कि आगल तो तवजे अवर कायब कुंभ करन, पकवाना सिर पुरुषियो जाने लूखो अन्न। इस वास्ते तो महाकवि सूर्यमल जी मिश्रण आप वंश भास्कर में लिखे कि नरहरदास जी, कुंभकर्ण जी, ईश्वरदास जी, आशो जी, हुक्मी चंद जी और बद्रीदास जी खिड़िया इतना ही पूरा कवि होया, पूर्ण कवि होया। बाकी कवि भले ही श्रेष्ठ होया कवि आ, लेकिन पूर्ण कवि है इतना ही जा। वो लिखियो कि चारण नर हरदास, कुंभकर्ण पूर्ण सकाव, ईश्वरदास रुवास, हुक्मी चंद बदरेश वल। वो कहे इतना ही जे पूर्ण कवि है। कुंभकर्ण जी अमर सिंह जी ने लिखियो कि थारे जो पूर्वज आ वो आ भोलावन देर गया और ई भोलावन ने थे आज तक निर्वाह कर रहा। वो लिखियो के दिनो धारणा हर राज गोर हर धणी, देसरी भलावन नको दी धीन चारणा, वर्णरी चीत हंस चालता। कि प्राण निकलता था मैं भी देसरी भोलना नहीं दी, कार्य दी चारणा भोलावन दी। करण समरण तणी पाल की धी व्यामानंद गुरंता धरंत पग विमाणाम, और वैण सर पधारे जोत वेला नंग आपरा सेवगा रखण हर रावले। अरे वडाला भूली नहीं तिकण वेला वसु आधार साधार खट वरण री, और जोत जमरान बैंकुंड जातान आथ दातार सुदात जादम अभंग, वार्ता हेकरी चार वाता सकल सिद्ध सरावे जादम कुल सकल सिद्ध। अन खलक से वकाने कृत काटी, यारो हेतु अर वचन हर राजरो, अरे भलो निर्वाही यो वचन भाटी, दिनो धारणा हर राज गोर हर धनी। गोर हर जैसलमेर रे किले रो नाम है। जैसलमेर रे भाटिया री प्रशंसा करता घणी कवि कहो कि जैसलमेर रे भाटिया में दो अवगुण बड़ा है। वो कई अवगुण है कि एक तो यहाँ रो बेटो है जो रणांगण में वीर गति प्राप्त कर स्वर्ग पूगे, और एक यहाँ बेटी में वो अवगुण है कि वो पति अगर रणांगण में वीर गति प्राप्त कर ले तो वह काठा में बैठ और वो स्वर्ग तक साथ करे। कभी कहो कि जैसलमेर भाटिया दो ये अवगुण है, बेटो रण जूझे मरे न बेटी काठ चढ़े है। एड़े महान हुतात्मा चरणा में वंदन।